नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अटैक में। तो हम लोग आज का यानी 15 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन क्या बना है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे ताकि चैनल ग्रोथ हो सके एंड हमें मोटिवेशन मिल सके ताकि आप सबों के लिए और अच्छे बढ़िया कंटेंट ला सके। एंड चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत पेट्रोलियम के बारे में कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कलर पेन ले लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD कौन बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अरुण कुमार सिंह बने हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, अगर कुछ बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो आप लोग कृपया मैनेज कर लेंगे। चलिए, यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एंड गैस कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेयरमैन अरुण कुमार सिंह एंड स्थापना 1952 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, अभी बताए थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ब्रिटेन में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं 47वें G7 अध्यक्षता यानी कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे 11 से 13 जून 2021 को। शामिल देश कौन कौन है देख लेते हैं G7 में। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, अच्छा भारत, दक्षिण कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन कोविड-19 महामारी के देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल नहीं होंगे। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? वैश्विक स्वास्थ्य एंड सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति एंड आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दे पर चर्चा करना। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार से भारतीय सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एंड डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह एक भारतवंशी ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। ठीक है। एंड यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइक्रोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइक्रोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। ब्लैक फंगल क्या है? यह एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोर माइक्रोसिस नामक फंगल है। इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वे लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है एंड यह बीमारी ज़्यादातर ठीक हो रही कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। जो अभी ठीक हो रहे हैं कोविड-19 से, उनके आँख में ये इन्फेक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन टैकल करते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? रामकरण वर्मा नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। राजधानी हो गए बंगुई। मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति फास्टीन और आक्रनज टुएड्रा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी तो आप लोग मैनेज करेंगे, इसके लिए सॉरी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो चौथा। उद्देश्य क्या है? इस बैठक में दोनों द्वारा
निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, प्राधिकरण, फिनटेक, अस्थायी वित्त और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के बारे में चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के मंत्री अजय सेठ 11 मई 2021 को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2022 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.1%। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 10.1% से दुगुनी वृद्धि का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2021 में भारत की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान है। यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन होगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, संयुक्त राष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं। स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, सदस्य देश 193 देश इसमें शामिल है, एंड अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बलजीत और एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी। यह चोटी किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, माउंटेन एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। बलजीत और हिमाचल प्रदेश राज्य की रहने वाली है। नेपाल के बारे में जानते हैं। यह पड़ोसी देश है इंडिया का, एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल के मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जिनका नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, घाघरा नदी। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड में से सम्मानित किया गया है, किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इरेडा को, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। IREDA को यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संस्थानों को फाइनेंस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। IREDA के बारे में जान लेते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, स्थापना 11 मार्च 1987 को, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, चलिए 10 नंबर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। फिशिंग द माउंटेन, ए टूर स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार 2 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये डेनियल जेम्स। एंड ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चन। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड कुछ आवाज़ आ रही होगी एक्स्ट्रा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।